Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my students. आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बेटा है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के क्या फंक्शंस हैं, इसका पहला जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। आज जो हमारा टॉपिक है, मैंने पहले ही टॉपिक में बता दिया आपको, ये जो टॉपिक है बेटा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें से हमें डिस्कस करना है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के क्या फंक्शंस हैं हमने डिस्कस किया। पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, मैंने आपको पॉलिटिकल पार्टीज के कंपोनेंट्स भी बता दिए। अब पॉइंट है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। हमारी जो ये पॉलिटिकल पार्टी होती है ये क्या फंक्शन करती है, इसमें भी मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इज टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, एंड रिटेन पावर। ये हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट फंक्शन जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी का होता है बेटा वो होता है कि उनको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, और एक ट्यूनर में पहला एक पार्टी आती है, सेकंड में सेकंड आती है, और कोalition भी हो सकती है। इसके 7 फंक्शंस हैं। पहले एक एक करके मैं फंक्शंस यहाँ पे हाईलाइट करूं, फिर हम वो डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इज टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड रिटेन पावर। नंबर सेकंड, दे पुट फॉरवर्ड देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। सेकंड जो इनका है फंक्शन, दैट इज पुट फॉरवर्ड देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, ये सेकंड है। नंबर थर्ड जो इसका है दैट इज प्ले अ डिसेसिव रोल फॉर मेकिंग लॉज, डिसेसिव रोल फॉर मेकिंग लॉज, डिसेसिव रोल फॉर मेकिंग लॉज। फर्स्ट, contest election and retain power. Second, put forward their policies and programs, decisive role for making laws. Number fourth जो इनकी फंक्शन होती है decisive role के बाद role of opposition, सॉरी decisive role उसके बाद form and run government, form and run government. Number fifth जो है that is a role of opposition, role of opposition. एंड नंबर 6 जो है शेप द पब्लिक ओपिनियन, शेप द पब्लिक ओपिनियन। एंड नंबर लास्ट जो है दैट इज वेलफेयर स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स। नाउ लिसन, ये हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। The first and foremost function of the political party is to contest election and retain power। जो हमने डिस्कस किया, ये इलेक्शन लड़ते ही मैंने इलेक्शन प्रोसीजर आपको बता दिया, डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, पहले इससे पहले जो हमने टॉपिक हाईलाइट किया। नाउ जो आज का है दैट इज द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी होती है, अगर हम देख लेंगे हमारे पूरे कंट्री में, टेक द एग्जांपल ऑफ द इंडिया, पूरे कंट्री में इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे, सॉरी नेशनल लेवल पे, या हम कहेंगे डोमेस्टिक लेवल पे, हम कहेंगे लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे या लोकल लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जब पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती है, वो इस प्रॉब्लम को अपनी पॉलिसी एंड प्रोग्राम में रखते हैं कि ये प्रॉब्लम नेशनल लेवल पे प्रॉब्लम होगी, वो भी लोगों की होगी, डोमेस्टिक या लोकल लेवल पे प्रॉब्लम होगी, वो भी लोगों की प्रॉब्लम होगी। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक अच्छा सा मौका मिलता है हमारी पॉलिटिकल पार्टी को कि इस मौके का फायदा हम उठाएंगे इस वक्त, और ये हमारी पॉलिसी रहेगा, ये हमारा प्रोग्राम रहेगा। इसमें हम एक सिंपल पॉइंट हाईलाइट कर सकते हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टो, जिसको पॉलिटिकल टर्म में कहा गया है इलेक्शन मैनिफेस्टो। इलेक्शन मैनिफेस्टो का मतलब होता है जैसा पॉम्पलेट, यू नो बेटर व्हाट इज पॉम्पलेट, अ स्मॉल बुक which shows the aims and objectives of the political party। उस दौरान अगर मैं एक पॉलिटिकल पार्टी की नाम बताऊंगा आपको, टेक द एग्जांपल ऑफ द एनसीआर, मैं कहूंगा टेक द एग्जांपल ऑफ बीजेपी, उस वक्त जब इनका इलेक्शन होता है ये क्या कहते हैं कि नेशनल लेवल पे कोई प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे अगर हम पावर में आए। डोमेस्टिक लेवल पे कोई प्रॉब्लम होगी, लोकल लेवल पे कोई प्रॉब्लम होगी, वो हम सॉल्व करेंगे अगर हम वजूद में आए, तो उसका हम नाम देते हैं मैनिफेस्टो। सिंपली प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, व्हाट इज द प्रोग्राम एंड पॉलिसी ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम क्या होता है, पॉलिसी क्या होती है,
वो लोगों के सामने वो रखते हैं, लोग देखने के बाद इनको अपने हक में वोट देते थे, जिसकी बदौलत यह पार्टी वजूद में आ सकती है. तो सेकंड, दे पुट फॉरवर्ड देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम. सिंपली वी मीन से इट इज इलेक्शन मैनिफेस्टो, व्हिच मीन्स इट इज अ पम्पलेट which shows and aims and objectives of a political party. एक political party का मकसद क्या होता है, एक political party का aim क्या होता है, वो क्या चाहता है, वो लोगों तक पहुंचा देता है. It was the second. Now third, it is the decisive role for making laws. हमारी पॉलिटिकल पार्टी एक अच्छा रोल निभाती है लॉ बनाने में. लॉ, as you know, point law is derived from the Teutonic German word lag. Law, it is derived from Teutonic German word lag, जिसका मतलब होता है फिक्सड और डेफिनेट. जिसका मकसद है फिक्सड और डेफिनेट, जो हमें मानना है, जो फिक्स है. जो ये लॉ है, लॉ बनाने में हमारी पॉलिटिकल पार्टीज रोल करते हैं. वही पॉलिटिकल पार्टी रोल करती है जो इलेक्शन में होती है. अब जो लॉ है, मैं बताऊंगा इनका रोल कैसे होता है. मैं कहूंगा हमारा जो पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट में हमारे दो हाउसेज होते हैं, टू हाउसेज. वन हाउस इट इज नोन एज लोकसभा एंड सेकंड हाउस इट इज नोन एज द राज्यसभा. टू हाउसेज. इस राज्यसभा का एक और नाम है, दैट इज नोन एज अपर हाउस, एंड लोकसभा का नाम है हाउस ऑफ या लोअर हाउस. लोअर हाउस. इसका एक और नाम है अपर हाउस के बगैर, राज्यसभा के बगैर, हाउस ऑफ काउंसिल्स. हाउस ऑफ काउंसिल्स. इसका नाम होता है हाउस ऑफ पीपल. ये जो लोकसभा होता है, इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं. इसके जो मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं. एक बिल पास होती है जो लोकसभा में होती है, राज्यसभा नॉन मनी बिल होती है. वो बेटा मनी बिल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द कंट्री, वो दिखाती है. नॉन मनी बिल जो लोकसभा राज्यसभा में पास होती है, प्रेसिडेंट के पास जाती है, 14 डेज के बाद वापस आती है, और वो बिल जो होती है ना, वो लॉ बन जाती है. वो कहां से आती है बेटा? वो लोकसभा. लोकसभा वो मेंबर्स होते हैं जिनको हम चुनते हैं. राज्यसभा वो मेंबर्स होते हैं जो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, और वही हम पे वही लॉ बनाने के लिए बाद में ये जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट के पास, वो साइन करता है. तो मैं कहूंगा जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है, दे प्ले डिसाइसिव रोल. नाउ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द लोकसभा, राज्यसभा, transfer to two houses, then it goes towards the president. After the signature of the president, that very proposal become a law which is implemented in all over the country. So we can say that the political parties play a decisive role for making laws. It is third one. Now fourth one, forms and runs the government. Forms and runs the government का मतलब क्या है? All the political parties, either it is the national party in national level, or it is the regional party at regional level. When they contest the election, they forms the government. Every political party wants to win the election. For example, if we talk about Jammu and Kashmir, for example, there were 87 constituencies. Out of 87 constituencies, 44 is the absolute majority. One who gets 44, they can make their government. For example, it is the NC, it is the PDP, it is the BJP, it is the Congress, and it is the others. Out of different, one who get 44 seats, then they form the government. They form, and they also run the government for the period of 5 or 6 years. Then, if no one gets the clear majority, absolutely there arises a point, if neither this one nor this one nor this, इनमें से कोई हमें मेजॉरिटी नहीं होगी, then two party cooperates to each other and forms the government known as coalition government. Objective हो सकता है what is coalition government? When no party gets clear majority, then two party cooperates to each other. Two party, I have given the example here, I have highlighted the example. That is the NC and PDP or others. When they coalesce to each other and they get above this or exactly this, not below this. If there is below 44, then there is no chance to making the government. When there is exactly 44, there is chance of government. When there is above 44, there is also chance of formation of the government. So we mean say that first political party forms. This is the formation and runs for the period of 5 or 6 years. So first contest भी किया इन्होंने, अपना जो इनके मन में था लोगों तक पहुंचाने के लिए कि हम कैसे लोगों को अपनी तरफ रागिब करेंगे, वो भी मैंने बता दिया. सेकंड, रोल भी उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज का रोल लॉ बनाने में बहुत अच्छा होता है, जो लोकसभा राज्यसभा मैंने आपको बता दिया. एंड फॉर्म्स एंड रन्स द गवर्नमेंट. देन नेक्स्ट इज द रोल ऑफ अपोजिशन. एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, फॉर एग्जांपल दिस वन गेट्स majority,
the out of the others they play the role of opposition. Opposition इतनी important होती है बेटा, according to myself opposition is as important as government itself is. अगर कोई रॉन्ग पॉलिसी होगी किसकी, रूलिंग गवर्नमेंट की, वो क्रिटिसाइज करता है, वो रॉन्ग पॉलिसी की क्रिटिसाइज करती है हमारी अपोजिशन गवर्नमेंट. सो वी मीन से दैट रोल ऑफ अपोजिशन इज एज इंपॉर्टेंट एज गवर्नमेंट इटसेल्फ इज. हियर इज in the center, I will give an example. Here is BJP, here is INC, here is AAP and others. अगर मैं कहूंगा इसने जीत लिया, तो अगर इसकी कोई रॉन्ग पॉलिसी होगी, उस रॉन्ग पॉलिसी की क्रिटिसाइज हमारी जो अपोजिशन में रहेगी, जिसने हार लिया होगा, फॉर एग्जांपल ये क्रिटिसाइज, अगर ये रूलिंग आएगा, ये क्रिटिसाइज, जैसे ये रूलिंग में है, इसने बहुत सारे ऐसे काम किए दैट वाज अगेंस्ट द पीपल ऑफ द इंडिया और पीपल ऑफ द कश्मीर, जैसे इन्होंने एब्रोगेशन किया या एनआरसी था या कुछ और था, इसको क्रिटिसाइज करने के लिए यहाँ पे बाकी पार्टीज है. सो इसको ये ख्याल रखना है कि अगर मैं कोई गलत काम करूं, गलत काम करने से पहले मेरे पीछे कोई है जो मुझे क्रिटिसाइज करेगा, इसलिए उसको राइट पाथ पे जाना है. सो इसलिए मैंने कहा कि रोल ऑफ अपोजिशन इज इंपॉर्टेंट. सिंपली वी से दैट रोल ऑफ अपोजिशन इट इज एज इंपॉर्टेंट एज गवर्नमेंट इटसेल्फ इज. देन द सिक्स्थ इज शेप ऑफ, इट इज द political party who shapes the पब्लिक ओपिनियन. पब्लिक ओपिनियन का मतलब होता है जो लोगों की राय होती है वो आगे बढ़ाना है. तो इसमें से एक एजेंसी इसमें होती है, पब्लिक ओपिनियन की एजेंसीज. मेरी कोई ओपिनियन है, मैं आगे लेना चाहता हूं ये, तो इसलिए मेरे सामने मीडिया है, न्यूज़पेपर है, टेलीविजन है, सोशल मीडिया है, एट्सेट्रा. इसी तरीके से एक और एजेंसी है, दैट इज द पॉलिटिकल पार्टी. थ्रू द पॉलिटिकल पार्टी मेरी जो राय होगी वो आगे जा सकती है. सो वी मीन से दैट जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है, हमारी जो पब्लिक ओपिनियन है, उसको एक शक्ल देने के लिए हमारी पॉलिटिकल पार्टी रोल करती है. देन इट इज द वेलफेयर स्कीम्स. आवर पॉलिटिकल पार्टीज पुट डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स, जस्ट लाइक एज ओल्ड एज पेंशन है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस है, या मेंटेनेंस ऑफ रोड्स है, या ड्रेनेज सिस्टम होता है, या स्ट्रीट लाइट्स होते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा. ये जो काम करते हैं ये सिर्फ वेलफेयर ऑफ द पीपल होता है. दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. फिर से मैं कहता हूं, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इज टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड रिटेन पावर. सेकंड, दे पुट फॉरवर्ड देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. मीन्स इनके दिल में क्या है, जहन में क्या है, ये किसका इस्तेमाल करते हैं, मैंने बता दिया. नेशनल लेवल पे कोई प्रॉब्लम होगी, डोमेस्टिक लेवल पे कोई प्रॉब्लम होगी, वो हाईलाइट करते हैं ये. उसके बाद डिसेस्यूरो फॉर मेकिंग लॉज, जो कानून होता है, लॉ होता है, इसमें एक अच्छा रोल निभाती है हमारी पॉलिटिकल पार्टी. देन फॉर्म्स एंड रन्स द गवर्नमेंट. ये पहले इलेक्शन लड़ती है, फिर फॉर्म करती है गवर्नमेंट, फिर रन करती है 5 साल 6 साल के लिए. उसके बाद रोल ऑफ अपोजिशन, जो उसमें नॉन विनर्स होते हैं वो अपोजिशन का रोल करते हैं, जिससे एक गवर्नमेंट, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, वो स्टेबल बन जाती है, स्ट्रांग बन जाती है. शेप ऑफ पब्लिक ओपिनियन, लोगों की कोई राय होती है वो आगे बढ़ाती है. एंड वेलफेयर स्कीम्स, जो कोई भी स्कीम होती है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स होती है, जस्ट लाइक एज ड्रेनेज सिस्टम, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ओल्ड एज पेंशन, एटसेट्रा, ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी होती है, वो करते ही आफ्टर द इलेक्शन, आफ्टर द विनिंग. दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज. नाउ next one, that is party system. What is party system? This is the next topic, party system. पार्टी सिस्टम हम किससे कहते हैं? सिंपल पॉइंट, इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां पे भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, देयर विल बी द टू पिक्चर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. फर्स्ट, if it is democracy, it will be either direct or indirect. I have already discussed this point. If it is democracy, it will be presidential form or parliament form. Already discussed. Now, in a democracy, in a democratic form of government, there will be the backbone of the democracy, that is the political party. But there is also, in party system, there is also there are some different points in party system. Some countries where there is democracy, there is party system, but there is single party. There is single party system. Some countries where there is bi-party system.
some countries there is multi-party system. So this is called the party system. In some countries there is democracy, but there is party system. There is single party. There is some countries there is bi-party system. Some countries there is multi-party system. Let me clear one by one what is single party system. Single party system means in a country where there is only one political party contesting election. एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको हम इकोनॉमिकल टर्म में कहेंगे हम मोनोपोल है, ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी जो पूरा का पूरा रोल वहां पे करती है, जैसे चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम, या मैं कहूंगा पोलैंड में था, आपने 9th में पढ़ा होगा, पोलैंड में था कम्युनिस्ट पार्टी, बाद में वो चेंज हुआ बना बाई पार्टी सिस्टम, आई नेक्स्ट पार्टी लेक वलीसा की जिसका नाम था सोलिडिटी पार्टी, वर्कर्स पार्टी। तो जिस कंट्री में ओनली एक पार्टी होगी वहां पे हम कहेंगे कि हियर इज अ सिंगल पार्टी सिस्टम, दे कॉन्टेस्ट इलेक्शन। एंड बाई पार्टी सिस्टम उस पार्टी सिस्टम को कहते हैं वेयर देयर इज प्लूरलिटी ऑफ पार्टी। प्लूरलिटी मींस टू, ओनली टू, नॉर लेस देन टू नॉर मोर देन, नाइदर लेस देन टू नॉर मोर देन टू, प्लूरलिटी। जैसे मैं कहूंगा आपको, आप ब्रिटेन में कहेंगे हम बाई पार्टी सिस्टम है, और इसके बाद मल्टी पार्टी सिस्टम है where there is more than two political parties. It will be 300, 400, 500. इंडिया में 500 से ऊपर regional parties, national parties. In multi-party system, we simply say that where there is more than two parties contesting election. In single party system, there is no chance of coalition government. In bi-party system, there is no chance of coalition government. In multi-party system, there is 100% chance of coalition government. अब सिंगल पार्टी जहां पे ओनली वन पार्टी होती है, इसका फायदा क्या है, मेरिट क्या है इसका मेरिट क्या है, हम कुछ मेरिट्स इसके बताएंगे और डिमेरिट्स। इसका मेरिट ये है, इट इज स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट, फर्स्ट है ये इसका मेरिट, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट। स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल क्या है, इसको मालूम है मैं ही एक पार्टी हूं, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो हमारी जो कंट्री है खराब हो सकती है। इसका सेकंड मेरिट जो है, डिसीजंस आर टेकन क्विकली, डिसीजंस आर टेकन क्विकली। इस पार्टी सिस्टम में अगर हमें डिसीजन लेना होगा वो जल्द अज जल्द होगा, क्योंकि इसको किसी और पार्टी से नहीं पूछना है। अब इसका देख लेंगे हम, इसका डिमेरिट क्या है, इसके नुकसान क्या है। हाँ, डिमेरिट इसका यह है कि here is no opposition, here is no opposition, इसका डिमेरिट हो जो मैंने अभी बता दिया फंक्शंस में किए, opposition is as important as government itself is। इसमें कोई आपको अपोजिशन नहीं, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी वहां पे होगी, वो कोई काम करेगा, वो टोटली अगेंस्ट पीपल होगा, तो वहां पे अपोजिशन होना लाजमी है, बट देयर इज नो अपोजिशन, ये इसका डिमेरिट बन जाएगा। एंड नंबर सेकंड, देयर इज लेस, नो, मैं कहूंगा लिटिल चॉइस ऑफ पीपल, लिटिल चॉइस ऑफ पीपल, बिल्कुल कम चॉइस होती है, अगर लोग चाहेंगे किसी और पार्टी को वहां पे नहीं मिलेगी। दिस इज द मेरिट एंड डिमेरिट। मेरिट में स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल है, डिसीजन क्विकली होंगे, लेकिन डिमेरिट में यहां पे अपोजिशन नहीं है, यहां पे चॉइस बहुत कम है लोगों को। अब देख लीजिए बाई पार्टी सिस्टम, जहां पे प्लूरलिटी ऑफ टू पार्टीज होंगे, इसमें क्या होगा, इसका मेरिट होगा, फर्स्ट मेरिट, इट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट। स्ट्रॉन्ग क्या है, ये एक पार्टी रूल करे, सेकंड पार्टी अपोजिशन करे। नंबर सेकंड, इसमें भी डिसीजंस क्विकली हो सकते हैं, डिसीजंस आर टेकन क्विकली, इसमें भी डिसीजंस क्विकली लिए जाएंगे, क्योंकि एक पार्टी जो रूल करे, दूसरी तो अपोजिशन होगा, डिसीजंस एक ही पार्टी को लेनी है या दूसरी को लेकर दो पार्टी वहां पे डिसीजन दे सकती है। इसका डिमेरिट क्या है, इसका डिमेरिट यह है, फर्स्ट पॉइंट इसका डिमेरिट यही है कि यहां पे लोगों को बिल्कुल कम चॉइस है, ये इसका डिमेरिट बन जाएगा कि चॉइस नहीं है। वो चाहेंगे दो पार्टी से एक्स्ट्रा पार्टी अगर मिलेगी हमें तो हम अपनी गवर्नमेंट को स्ट्रांग बना सकते हैं, लेकिन नहीं मिलेगा। देन इट इज द मल्टी पार्टी सिस्टम वेयर देयर इज मोर देन टू पॉलिटिकल पार्टी एंड हियर इज आल्सो द चांस ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट। इसका पहला मेरिट आपको मिलेगा, फर्स्ट दैट इट इज स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट। व्हाई इट इज, मैंने यहां पे भी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल लिखा, मैंने यहां पे भी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल लिखा, मैंने यहां पे क्या है, ओनली वन पार्टी, यहां पे क्या है, ओनली टू पार्टी, वन कैन मेक द गवर्नमेंट, रन गवर्नमेंट, सेकंड इन अपोजिशन। यहां पे स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैंने इसलिए लिखा कि यहां पे अगर एक पार्टी वजूद में आई या कोएलिशन वजूद में आई, बहुत सारी अदर पार्टीज हैं जो क्रिटिसाइज करने के लिए अपोजिशन में है। तो नंबर सेकंड जो यहां पे है, दिस वन,
जो सेकंड है यहाँ पे क्या स्ट्रांग एंड स्टेबल गवर्नमेंट है, और यहाँ पे अपोजिशन बहुत अच्छी तरीके से होगी, ये इसका मेरिट है। एंड इसका डिमेरिट यही रहेगा, पीपुल गेट कंफ्यूज्ड आउट ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, हमारा वोट किसको जाएगा। अगर सब पार्टी अच्छी होंगे तो हमारा वोट किसको जाएगा। तो मैंने कहा सिंगल पार्टी सिस्टम मेरिट इट इज स्ट्रांग एंड स्टेबल। इसका डिमेरिट एक और में हम लिख सकते हैं, सिंगल पार्टी का याद रखना कि इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के खिलाफ है ये, उसके प्रिंसिपल्स के खिलाफ। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया मेरिट स्ट्रांग एंड स्टेबल, डिसीजंस आर टेकन, यहाँ पे चॉइस कम है। और यहाँ पे मैंने बता दिया आपको मेरिट्स है, इट इज स्ट्रांग एंड स्टेबल गवर्नमेंट, हियर इज एग्जैक्टली यू नो हियर इज द अपोजिशन। एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिमेरिट है, दैट इज नोन एज की डिसीजन, जो यहाँ पे डिसीजन भी क्विकली नहीं लिया जाएगा क्योंकि हर एक से उनको पूछना है। एंड यहाँ पे पीपल गेट कंफ्यूज्ड आउट ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, हम वोट किसको देंगे। तो इसमें से इस चैप्टर में से बेटा हमने डिस्कस किया पॉलिटिकल पार्टी, मीनिंग पॉलिटिकल पार्टी की, कंपोनेंट्स, फंक्शंस एंड पार्टी सिस्टम। अब बेटा इसमें हमारा टॉपिक है दैट इज नेसेसिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, देन इट इज द रीजनल पार्टी एंड नेशनल पार्टी। वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो हमारा टाइम टेबल है, स्कूल शेड्यूल है हमारा, शेड्यूल के मुताबिक ये याद रख लीजिएगा आप, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, वेडनेसडे को हम क्लास देते हैं, फ्राइडे को मैं आपके नोट जो मटेरियल होता है वो अपलोड करता हूँ। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा इसी चैप्टर के बारे में, जो नेसेसिटीज होगा और पार्टी सिस्टम, जो रीजनल पार्टीज एंड नेशनल पार्टीज होंगे। और याद रखना ये पढ़ लीजिए, घर में देख लीजिए, अपनी बुक्स कंसल्ट, मैंने ऑलरेडी आपको नोट्स दे दिए हैं, फिर भी मैंने अपलोड किए पहले भी नोट्स, इसलिए देख लीजिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो आगे आपके एग्जाम में या आगे आपकी स्टडी में आपको मदद करेगा। बाकी गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड आखिर पे मैं यही कहूंगा, एवरी स्टूडेंट, माय स्टूडेंट्स, ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। एंड बाकी जो होगा इंशाल्लाह वो नेक्स्ट होगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।